हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जहांगीर और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, जिसके हमने फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जो कि आप मेरे वीडियो पार्ट 1 में देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है The length of tangent from a point at a distance 5 centimeter from the center। मतलब कह रहा है कि एक टेंजेंट है, ठीक है, जो पॉइंट ए से, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है, इस 4 सेंटीमीटर। इस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या मान लिया, रेडियस को हमने x मान लिया है। ठीक है, अब देखिए, आप ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल AOB, ठीक है ना। इन ट्राइंगल AOB में पाइथागोरस फार्मूला होता है। ठीक है, पाइथागोरस का फार्मूला यही होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनियस है AO, इज इक्वल्स टू सम ऑफ बेस का स्क्वायर, मतलब बेस है AB, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, OB। ठीक है, तो ये है क्या, हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला। ठीक, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। देखिए, AO हमें दे रखा है, ये है 5, तो इसका स्क्वायर, AB की जगह है 4 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर, और OB की जगह है x, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, x हमने किसको माना है, रेडियस को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट रेडियस इज इक्वल्स टू x। ठीक है, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस x स्क्वायर। अब आप जानते हैं 25 इज इक्वल्स टू 16, अगर प्लस में इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना होता है, 9, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर। अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम किसे कहते हैं, जिसका सेंटर सेम हो और उस पर मल्टीपल सर्कल्स बने हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ठीक है ना, हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। मतलब जो लार्जर सर्कल है, इसका हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करा है, जो कि स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो गया है, टेंजेंट है। ठीक है ना, ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि लार्जर वाले का जो रेडियस है ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये है 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, जिसको हमने क्या माना है, PQ। ठीक है, PQ का हमें लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इन ट्राइंगल POA। दिख रहा होगा बच्चों आपको ट्राइंगल POA। इस ट्राइंगल में हम देखते हैं, तो इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम जब लगाएंगे तो PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, है ना। अब देखिए OP की जगह कितना है, या PO की जगह 5 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर, PA हमें फाइंड करना है, और OA कितना है, OA है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, PA हमें फाइंड आउट करना है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 25, ये 9 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, PA का स्क्वायर। अब देखिए 25 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है 16, इज इक्वल्स टू PA का स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर हम दूसरी तरफ लाते तो ये क्या हो जाता है, रूट, और 16 कितने का स्क्वायर होता है, 4 का। तो यहाँ से PA की लेंथ कितनी आई, 4 सेंटीमीटर आई। ठीक है, यहाँ से PA की लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था, PQ। अब हम जानते हैं ट्राइंगल, ठीक है,
ओ पी क्यू में कि ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना। ओ ए क्या है, ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी ए इज़ इक्वल्स टू ए क्यू, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी ए है ये किसके इक्वल है, ए क्यू के इक्वल है, दोनों लेंथ इक्वल है ना। तो अब हम जानते हैं कि जब पी ए है, पी ए कितना है 4 सेंटीमीटर, तो पी ए को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो पी ए है 4 इंटू 2, 4 2 से कितना हो गया 8, तो पी क्यू लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, और हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सम सर्कमस्क्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना है ना, अ सर्कल प्रूव दैट AB प्लस CD AD प्लस BC। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको। एक सर्कल है जिसके चारों तरफ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। और हमसे क्या बोला है कि हमें ये प्रूफ करना है कि AB प्लस CD किसके इक्वल है, AD प्लस BC के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ा था बच्चों कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करें, ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट अगर सेम है तो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ कि वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, देखिए डी आर किसके इक्वल था, डी एस के। अब हम लिख सकते हैं क्या, सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, सेम रीज़न, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, हम ये लिख सकते हैं। रीज़न क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, उसी तरह से ए एस इज इक्वल्स टू ए पी, तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। यहाँ पर भी रीज़न क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, अब इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। अब हम क्या करना है हमें कि ऐड 1 2 3 एंड 4, बस हमें इन चारों को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल्स टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब देखिए डी आर प्लस सी आर क्या होगा, देखिए डी आर प्लस सी आर, क्या ये डी सी हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम दोनों को सम करके हम क्या लिखेंगे, डी सी। ओके, नेक्स्ट प्लस ए पी प्लस बी पी, देखिए ए पी प्लस बी पी मतलब ये क्या हो गया, ए बी हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। ठीक, इक्वल्स टू, अब इस तरफ देखिए, इस तरफ अगर मैं डी एस प्लस ए एस, है ना, कहाँ है डी एस, ये रहा, डी एस प्लस ए एस, इन दोनों को अगर मैं साथ में जोड़ूंगा तो ये क्या हो गया, ए डी, इसको और इसको साथ में जोड़ेंगे तो ये हो गया ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी। ठीक है,
तो बस हमें यही प्रूफ करना था। बस इसको मैं सही से अरेंज करके लिख देता हूँ। ए बी प्लस डी सी या सी डी एक ही लेंथ है, तो सी डी लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। हमें यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम में, आपके हाफ ईयरली में, आपके यूनिट टेस्ट में, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आता ही है। ठीक है, कह रहे कि इन फिगर हमें डायग्राम दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश, मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और एक और टेंजेंट हमने ड्रॉ करा ए बी ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, सी है, एक्स वाई एट ए, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट ए पर टच करता है और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर टच करता है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज़ 90, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, एंगल ए ओ बी कितना होना चाहिए, 90। कहाँ है एंगल ए ओ बी, तो इसको फाइंड करते हैं, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, हमें इसको कितना प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जॉइन ओ सी, ठीक है, ओ सी को हमने क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जॉइन ओ सी को जॉइन करा। अब देखिए, अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ ए, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे हम कौन कौन सा ट्राइंगल लिया है मैंने। एक हमने लिया है पी ओ ए और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया है ए ओ सी, ये दो ट्राइंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या करना है, हम जानते हैं कि ए पी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, इसी तरह से ए ओ इज इक्वल्स टू ओ ए लिख सकते हैं हम, ये लाइन दोनों में ही आ रहा है तो ये क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, तीसरी लाइन ओ पी किसके इक्वल होनी चाहिए, ओ सी के, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है। ठीक है, ओ पी किसके इक्वल, ओ सी के इक्वल। अब इन तीन बातों से मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी के, कैसे, बाई साइड 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 रूल से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या सिंप्लिसिटी कर सकते हैं, इस वाले एंगल का नाम मान लीजिए मैं 1 रख देता हूँ, इस वाले एंगल का नाम 2, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमने क्या कर दिया, CPCT। अब इसी तरह से यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सिमिलरली हम ट्राइंगल QOB को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ट्राइंगल BOC से। ठीक है, QOB एंड BOC, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये भी SSS रूल से ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इस वाले एंगल का नाम मैं लिख देता हूँ 3 और इस वाले एंगल का नाम 4। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये मैंने क्या करा है, CPCT करा है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि P, यहाँ से हम देख रहे हैं अब POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर इन सभी का सम, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सभी का सम कितना होना चाहिए, इन सभी का सम होना चाहिए 180। ओके, अब देखिए 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 1 की जगह मैं 2 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 2 की जगह 2 ही रहने देता हूँ, 3 की जगह 3 रहने देना है, और 4 की जगह हम क्या लिख देते हैं, एंगल 3, क्योंकि 4 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल ही है, और इन सब का सम कितना हो गया, 180। अब आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर लाइन खींच के मैं बनाता हूँ, 1 एंड 2, तो ये कितना हो गया, 2 एंगल 2, उसी तरह से ये 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया, और 2 से जब 180 को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, 90 टाइम्स में। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए एंगल 2 कौन सा है, एंगल 2 ये है और एंगल 3 ये है, अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे तो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल AOB है ना, यही वाला एंगल हमें 90 प्रूफ करना था, ये हो गया एंगल AOB, और इसको हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये 90 डिग्री है, और हमें यही प्रूफ करना था, और हमारा फाइनली आंसर
हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है कि प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to angle subtended by the line segment joining the points of contact of the circle। मीन्स हमें क्या कह रहा है कि हमने क्या करा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री हम किसे कहते हैं, जब दो एंगल का सम 180 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, इसमें हम देख सकते हैं कि एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA, इन चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 360, जिसमें से हम जानते हैं कि ये राइट एंगल बनाता है, ये भी राइट एंगल बनाता है ना, क्योंकि सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी टेंजेंट पर तो ये राइट एंगल बनाता है ना। तो इसी तरह से एंगल PAO मींस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 होगा, प्लस एंगल AOB, ये हमें पता, ये नहीं पता हमें, OBP ये वाला एंगल भी कितना होगा, तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, प्लस एंगल BPA ये नहीं पता। ठीक है, अब ये 90 प्लस 90 ये कितना हो गया, 180, तो AOB प्लस BPA प्लस 180 किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। अब ये देखिए AOB प्लस BPA इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 माइनस 180 लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, AOB प्लस BPA ये कितना हुआ, 180। अब देखिए ये एंगल मीन्स AOB, ये वाला एंगल कौन सा है, AOB प्लस BPA मीन्स ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180। तो हमें बस यही प्रूफ करना था और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम्स सर्कम्बिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, ये जो है ना क्वाड्रिलेटरल, ये एक रोम्बस है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, देखिए हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ठीक है, और हमको प्रूफ करना है कि सर्कल के अराउंड जो पैरेललोग्राम है ये क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है कि इसके चारों ही साइड कैसे होने हैं, इक्वल होना है। ठीक है, इक्वल प्रूफ करना है हमें। चलो देखो, तो ये सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो गिवन, हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यही हमें दिया हुआ है, ABCD क्या दिया हुआ है हमें, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब कि AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, एंड AD किसके इक्वल है, ये इक्वल है BC के इक्वल है कि नहीं। तो अगर मैं किसी भी तरह से ये प्रूफ कर दूं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, और चारों साइड इक्वल हो गए तो मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि वो रोम्बस है। ठीक है, तो हमें क्या कोशिश करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, पहले हमें इसे प्रूफ करना है। ओके, तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल है। इस साइड को मैं इस साइड के इक्वल लिख सकता हूँ क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा है ना। उसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ कि PB किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है। PB किसके इक्वल, BQ के इक्वल। ठीक है ना, DR प्लस ये DR प्लस DS लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट D। ठीक, इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, CR इज इक्वल्स टू CQ, CR इज इक्वल्स टू CQ, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। ओके, अब इसको मैंने 1 माना, इसको 2, और इसको हम क्या मान लेते हैं 3, और इसको हमने क्या माना 4। अब क्या करते हैं, ऐड 1 2 3 एंड 4, चारों को हम ऐड करते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे
तो ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस सी आर, उस तरफ क्या हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। तो जब हम ए पी में पी बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ए पी में पी बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी हो गया प्लस डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया डी सी या सी डी कह सकते हैं हम इसे, इज इक्वल्स टू ए एस में अगर डी एस जोड़ेंगे, ए एस में अगर डी एस जोड़ेंगे तो क्या ये ए डी हो गया प्लस बी क्यू में सी क्यू जोड़ेंगे, बी क्यू में अगर सी क्यू जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया बी सी हो गया। अब देखिए हमने पढ़ा था अभी कि ए बी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल ही है, तो यहाँ पर मैं ए बी और ये भी ए बी है तो क्या मैं इसको 2ab लिख सकता हूँ। उसी तरह से ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो क्या मैं इसको 2ad लिख सकता हूँ। यहाँ से जब हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ रहा है कि ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, ठीक है, मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक, और ए डी किसके इक्वल है, ए डी इक्वल है बी सी के, ठीक, और बी सी किसके इक्वल है, ये साइड बी सी किसके इक्वल होगा, ये ए डी के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल था, ए बी इक्वल था डी सी के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी साइड क्या है, इक्वल है, तो हैंस ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BDDC into which BC is divided by the point of contact D, ठीक है, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर डायग्राम में दिए हुए। देखो कह रहे हैं कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एक सर्कल सब्सक्राइब है ना, और ओ से जब डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है तो ये जो डी पॉइंट है ये बी सी को डिवाइड कर देता है, और कितने लेंथ में 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर में। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है साइड ए बी एंड ए सी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस वाले पॉइंट का नाम हम क्या रख देते हैं, ई, और इस वाले पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एफ, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर, और हमें ये नहीं पता तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ये x सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है, ये x सेंटीमीटर है, ओके। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये थोड़ा लेंदी है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ अगर देखेंगे तो 8 + x, तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 + x सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से बी सी कितना लेंथ है, बी सी है 8 + 6 मीन्स 14 सेंटीमीटर, एंड ए सी कितना है, ए सी है 6 + x सेंटीमीटर। बस हमें x की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमें ए बी और ए सी हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। और हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, पहले हमें एस फाइंड आउट करना होता है, और एस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, तीनों साइड का सम मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों साइड का सम अपॉन 2। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है ना। तो 8 + x प्लस बी सी कितना है 14, ए सी कितना है 6 + x अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए 14 + 8 + 6 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 28 + x, और x कितना हो गया 2x अपॉन 2। अगर हम यहाँ 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 14 + x, तो ये हमारे s की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है हेरोन्स फार्मूला, √s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c, ठीक है। देखिए रूट s की जगह हम क्या लिखेंगे
14 प्लस एक्स, एस की जगह 14 प्लस एक्स माइनस ए की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये 8, और इसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये माइनस में ही हो जाएगा। उसी तरह से 14 प्लस एक्स माइनस 14, ठीक है, एंड और क्या बचा है 14 प्लस एक्स माइनस सी की वैल्यू कितनी है, ये 6 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए ये 14 प्लस एक्स, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल, 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, 14 से 14 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा x, और x से x कैंसिल, यहाँ पर 14 माइनस 8 6 कितना बचा 8, ठीक है। और इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से हम एक ऐसे करके ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका हमें रेडियस कितना दे रखा है, हमें रेडियस दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये है, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जो हम लेंथ खींचेंगे ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दिख रहा है आपको, AO और ये B, इस वाले ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ये बेस है और ये हाइट है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस की जगह क्या है 8 प्लस 6 और हाइट की जगह कितना है इंटू 4, 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 8 2 जा 16 प्लस 2x, ठीक है। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC फाइंड करते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस की जगह कितना है 6 प्लस एक्स और हाइट की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो 2 से ये भी कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 6 2 जा 12 प्लस 2x, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC फाइंड करते हैं। BOC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस की जगह कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14 इंटू हाइट की जगह 4, इसको 2 से कट करेंगे तो 14 2 से कितना हो गया ये 28 हो गया, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया है ना, AOB का एरिया प्लस AOC का एरिया प्लस BOC का एरिया, अगर हम इन तीनों को सम कर देंगे तो क्या ये पूरे जितना बड़ा ट्रायंगल है ABC के एरिया के इक्वल ही आएगा, है ना। अगर हम तीनों को सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, है ना। अगर हम तीनों को इक्वल रखेंगे तो देखिए एरिया ऑफ ABC कितना आया था, ABC का एरिया आया था 14, क्या आया था यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इतने में आ जाना चाहिए 14 प्लस x, है ना, और x इंटू 8 6 जा 48, है ना। और यहाँ पर क्या आया है, एरिया ऑफ ABC कितना है 16 प्लस 2x प्लस एरिया ऑफ BOC कितना आया है 28 प्लस एरिया ऑफ AOC कितना है 12 प्लस 2x, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए रूट इधर तो सेम ही रहने देते हैं, 14 प्लस x इंटू 48 इज इक्वल टू, देखिए 16 प्लस 28 प्लस 12, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 प्लस 2 कितना हो गया ये 4x। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो ये कितना बचेगा 14 प्लस x, है ना। और इस तरफ अगर रूट है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ पे बचा 14 प्लस x इंटू 48, तो क्या इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा है x इंटू 48 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है।
और इस तरफ क्या बचेगा 14 प्लस एक्स। देखिए 16 से 48 कितने टाइम्स में कटता है, तो ये 3 टाइम्स में कट जाता है, 16 3 जा 48। यहाँ पर बचा 3x इज इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स। अब देखिए 3x एक्स प्लस में, ये जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू 14। तो 3x माइनस एक्स, ये कितना बचा 2x इक्वल्स टू 14। 2 से जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा रीसाइज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए अब हमें फाइंड क्या करना था, अब हमें फाइंड करना था ए बी एंड ए सी। तो ए बी क्या लिखा था हमने, ए बी लिखा था 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, यहाँ से भी देख सकते हैं 8 प्लस एक्स। तो 8 और x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है कितना 7। तो ये 7 है, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा कितना आया 15 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से ए सी किसके इक्वल था, ये था 6 प्लस एक्स के, 6 प्लस एक्स की जगह 7, तो ये कितना हो गया 13, और ए सी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, मीन्स हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ दिस एंगल प्लस एंगल, इन दोनों का जो सम है वो कितना है सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स 180 है, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए ओ एस। ठीक है, दिख रहा है आपको ट्राइंगल ए पी ओ एंड ए ओ एस, हमने ये दो ट्राइंगल लिए हैं। इन दो ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि ए पी किसके इक्वल है, ए एस के इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए है ना, तो आप ये जानते हो, तो मैं ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ, क्योंकि ये क्या है बच्चों रेडियस है, ये रेडियाई है, इसके लिए बस मैं टेंजेंट लिख देता हूँ। और पी ओ इज इक्वल्स टू एस ओ। ठीक है, ये रेडियस है और ये से गलती हो गई, ये क्या था, ये कॉमन था नहीं, कॉमन है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो क्या मैं इन तीनों बातों से कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए ओ एस के, कैसे एस रूल से। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाले एंगल का नाम लिख देता हूँ 1, इस वाले एंगल का नाम लिख देता हूँ 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्या हो गया सिपिसिटी, इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले एंगल का नाम मैं लिख देता हूँ 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, इसका नाम 7 और इसका नाम 8। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानते हैं कि इन सभी का सम, सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए 360। तो मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सब का सम कितना होना चाहिए, इन सब का सम होना चाहिए 360। ठीक है, इन सब का सम होना चाहिए 360। ओके, पी भाई साहब भी इधर आ गए, पी को उधर ही भेजो जहाँ था। ठीक है, अब देखिए 1 किसके इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, 1 है 2 के इक्वल। ठीक, तो 1 की जगह 1 लिखता हूँ, जहाँ 2 है वहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 1 ही लिख देता हूँ प्लस। ठीक है, टू किसके इक्वल है 1 के, तो जहाँ 2 है वहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ 1। एंगल 3 की जगह 3 रहने देता हूँ, जहाँ 4 है मैं वहाँ पर क्या लिखता हूँ एंगल 3। उसी तरह से प्लस एंगल 5, जहाँ एंगल 5 है वहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ एंगल 6, प्लस 6 की जगह 6 रहने देता हूँ, 7 की जगह 7
और एंगल 8 की जगह भी क्या लिख देता हूँ 7। देखिए मैंने ऐसा इसलिए किया है ना, ताकि देखिए मुझे ये प्रूफ करना है कि ये 6 और 7 का सम प्लस 1 और 3 का सम, तो सभी एंगल को क्या करना है 1, 3, 6 और 7 के टर्म्स में ही चेंज करना है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। तो एंगल 1 कितना हो गया 2 एंगल 1, उसी तरह से ये 2 एंगल 3, उसी तरह से ये 2 एंगल 6 और ये 2 एंगल 7 इक्वल्स टू कितना है 360। अगर मैं 2 सबसे कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, इन सब का सम कितना है 360 है। तो 2 से कट करूँगा तो ये कितने टाइम्स में कटेगा 180 टाइम्स में। अब देखिए 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस 3 कौन सा, एंगल AOB, ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल AOB। उसी तरह से AOB प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये कौन सा एंगल है DOC, ये एंगल है DOC और इसका सम कितना हो गया, इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया 180। और इस वाले क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।